वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री। और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज, जिसको हम ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स भी कहते थे। पहले इसका नाम ब्रिक बीट्स एंड बोन्स था और अब इसका न्यू नेम है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज। इसका पार्ट 2 हम करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से पार्ट 1 को देख लीजिए। और सभी जो भी वीडियोज़ होंगी, जो भी पार्ट्स होंगे, सभी आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिला करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करते रहिए। और लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो भी लिंक होंगे हिस्ट्री से रिलेटेड और जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो को अगर कोई देख रहा है, तो हिंदी मीडियम का फुल कोर्स हमने बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लैन्ड अर्बन सेंटर्स, यानी कि जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है मतलब काफ़ी प्लानिंग से हड़प्पा जो था उसको बनाया गया था। ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो प्लैंड थी। और वहाँ पे जो है मतलब अर्बन सेंटर्स भी थे काफ़ी ज़्यादा। आप आज के टाइम पे जिसे हम शहर कहते हैं, जिसे हम सिटीज़ कहते हैं, जहाँ हर तरीके की फैसिलिटीज़ होती है, रोड जो होते हैं वो पक्के होते हैं, तो कुछ ऐसा ही वहाँ पे भी था। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक्सकेवेशन डिस्क्लोज्ड इंडस पीपल डेवलप्ड ग्रेट अर्बन सेंटर्स। इंडस पीपल मतलब जिनको हम हड़प्पन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम खुदाई करें, जब हमने खुदाई करी, एक्सकेवेशंस हुई, तो उसके बाद ये पता चला कि जो इंडस पीपल थे, यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे, उन्होंने मतलब डेवलप किए थे ग्रेट अर्बन सेंटर्स, यानी कि बड़े बड़े शहरों को उन्होंने बनाया था। मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, जो सबसे यूनिक फीचर है वो यही है कि उनके जो अर्बन सेंटर्स थे, उन्होंने इतनी फैसिलिटीज के साथ और इतना मतलब बढ़िया तरीके से, प्लान तरीके से अपने सेंटर्स को बनाया था, अपने शहरों को, जिसकी हम आज तक तारीफ करते हैं। इसमें से एक सबसे फेमस साइट है मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदड़ो भी जिसे हम कहते हैं, ये वेल नोन साइट है, काफी फेमस है, और ये सिंध पाकिस्तान के अंदर है आज के टाइम पे। और फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जो पहली साइट थी वो हड़प्पा थी, और इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन है। और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। अब देखते हैं, तो हम मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, मोहनजोदड़ो, आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है, और ये मतलब जो मोहनजोदड़ो था ये क्या था। ओल्डेस्ट प्लैंड सिटी इन द वर्ल्ड, जो मोहनजोदारो है वो सबसे पुरानी दुनिया की प्लैंड सिटी थी। प्लैंड का मतलब जहाँ रोड्स वगैरह एकदम पक्के हों, नालियाँ पक्की हों, जो भी मतलब ड्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो रोड्स होते हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जिसे बनाया जाता है, तो ये वैसी ही एक सिटी थी। और बैंक ऑफ रिवर इंडस, ठीक है, और ये कहाँ पे है मोहनजोदारो, बैंक ऑफ रिवर इंडस, बिल्कुल जो इंडस रिवर है उसके किनारे पे। और लरकाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मैं आपको पूरी लोकेशन बता रहा हूँ ये कहाँ पे है। बैंक ऑफ रिवर इंडस, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध और पाकिस्तान के अंदर ये है। ठीक है, और मोहनजोदारो जो ये वर्ड है, इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ डेड, यानी कि ऐसा इलाका जहाँ से मतलब सिर्फ डेड बॉडीज मिली हों या स्केलेटन्स मिले हों, जिसे हम कंकाल कहते हैं। आप फोटो देख सकते हो। और ये जो मोहनजोदारो था वाज चीफ सेंटर ऑफ सोशल एक्टिविटीज, यानी कि जितनी भी सोशल एक्टिविटीज हैं उनका ये चीफ मतलब सेंटर था। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सोशल एक्टिविटीज करते थे। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फोटो मैं दिखाना चाहूंगा। ये मैंने खुद क्लिक की हुई है फोटो, जब मैं म्यूजियम में गया था दिल्ली के, ठीक है, जो नेशनल म्यूजियम है, वहाँ पे मैंने हड़प्पन मतलब जो सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें देखी थी, मैंने बहुत सारी फोटोज ली थी। उसमें से मैं टॉपिक से रिलेटेड आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मोहनजोदारो का मतलब होता है मतलब प्लेस ऑफ डेड, यानी कि जहाँ से स्केलेटन्स मिले हों। हड़प्पन स्केलेटन है ये जो आपके सामने है, हड़प्पन, ठीक है, एकदम असली फोटो है, बिल्कुल भी नकली नहीं है। आप देख सकते हो, मैंने खुद खींचा था ऊपर खड़े होके, और काफी डरावना सा भी था ये। आगे देखते हैं। ये भी मैंने फोटो खुद खींचा था, जिसमें आपको अलग अलग तरीके की जो हड़प्पन की जो मतलब सील्स थी वो आप देख सकते हो, जो मोहरें थी उनकी, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था पिछले पार्ट में। तो ये देखो कितने मस्त मस्त अलग अलग तरीके की मोहरें थी उनकी, जिनके ऊपर एनिमल्स छपे होते थे। ठीक है, तो ये सारी फोटोज आपको बुक में नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ आपको म्यूजियम में ही चीजें देखने को मिलेंगी इतनी डिटेल में। और ये भी मैंने आपके लिए फोटो ली हुई है। ठीक है, ये क्या है, सील है। असली में सील ऐसी दिखती है, अभी तक तो आपने सिर्फ ये फोटोज ही देखी थी। असली में कैसी सील दिखती थी, देखो इस तरीके से दिखती थी। ठीक है, स्टीयरलाइट पत्थर की ये बनी हुई थी। और ये इसको हम सीलकड़ी का पत्थर भी कहते हैं। और आप इसको देख सकते हो अच्छे से, पॉज करके देख लीजिए कि उनकी जो मोहरें होती थी, जो सील्स होती थी, वो कैसी दिखती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम।
तो जो मोहनजोदारो था, जो ये सेटलमेंट थी, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। मोहनजोदारो को हम टू सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं, वन स्मॉलर बट हायर, ठीक है, एक तो ऐसा है जो काफी छोटा था लेकिन काफी ऊंचा था, एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर, लेकिन जो दूसरा सेक्शन है वो काफी ज्यादा बड़ा था लेकिन थोड़ा नीचे था। अब इसको हम दो पार्ट में कैसे बांटते हैं, पहला तो है सिटाडेल्स, ठीक है, और दूसरा है द लोअर टाउन। तो मोहनजोदारो जो सेटलमेंट थी वो दो, उसको हम मतलब सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, पहला सेक्शन सिटाडेल्स है, दूसरा है लोअर टाउन। अब इसी को हम समझेंगे आगे। सिटाडेल क्या होता है, ठीक है, द सिटाडेल वाज बिल्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म्स ऑफ मड ब्रिक्स, ठीक है, मड ब्रिक्स यानी मिट्टी की ईंटें, ये मिट्टी की ईंटों पे बना हुआ काफी ऊंचा एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है, काफी ऊंचाई पे इसको बनाया गया था, और कंसिस्ट ऑफ लार्ज बिल्डिंग, ठीक है, काफी ज्यादा ये मतलब बड़ी बिल्डिंग थी और काफी ऊंचाई पे बनी हुई थी, वाज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स, ऊंची ऊंची दीवारों से मतलब इसको घेरा हुआ था, वॉल सेपरेटिंग इट फ्रॉम लोअर टाउन। और जो दूसरा जो था, ठीक है, जो दूसरा सेक्शन यानी कि लोअर टाउन्स, उनको जो है सिटाडेल से कौन अलग करता था, जो बीच में दीवार आती थी, ठीक है, यानी कि क्लियरली यहाँ पे बताया गया है जो सिटाडेल्स थे और जो लोअर टाउन था वो दोनों बिल्कुल एकदम एक दूसरे से सेपरेट थे, ठीक है, और जो सिटाडेल थे वो ऊपर बने हुए थे और जो लोअर टाउन था वो नीचे की तरफ था, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है। अब मैं आपको फोटो से समझाता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये ऊंचाई पे बना हुआ है, इसको हम कह सकते हैं सिटाडेल, ठीक है, आप इसको मतलब अच्छे से समझो। और ये जो नीचे जब हम आ रहे हैं, ये जो नीचे ये जो टाउन सा दिख रहा है आपको, ये आप समझ लो लोअर टाउन है। तो इसके बीच में मतलब ये दीवार होती थी जो कि इसको अलग करती थी, किससे, सिटाडेल से। तो आप इससे आराम से समझ सकते हो कि सिटाडेल हम किसको कहते हैं, ठीक है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे ये बने हुए थे, लेकिन ये ज्यादा मतलब एरिया में ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो लोअर टाउन था वो नीचे था बट एरिया में ज्यादा था, ठीक है, समझ में आ गया। एक तो क्या था, सिटाडेल ऊंचा था लेकिन एरिया में कम था, लेकिन जो लोअर टाउन है वो ऊंचा नहीं था लेकिन एरिया में ज्यादा था। और यहाँ पे हम देखते हैं द लोअर टाउन के बारे में, अब हम पढ़ते हैं। सिटाडिल मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, ऊंचा था। और अब हम लोअर टाउन के बारे में अगर देखें तो लार्जर बट लोअर, ठीक है, ये काफी ज्यादा बड़ा था एरिया में लेकिन ये नीचे था। आपके सामने ये मैप है, मैंने एनसीईआरटी से लिया है, इसमें आप देखो सिटाडिल का जो एरिया है और जो लोअर टाउन का एरिया है, दिन रात का अंतर दिखेगा आपको। लोअर टाउन कितना ज्यादा फैला हुआ था, ठीक है, कितना ज्यादा स्प्रेड था इसका, जबकि जो सिटाडिल्स थे वो सिर्फ ऊंचे बने हुए थे, बल्कि उनका एरिया जो था वो इतना ज्यादा नहीं था। लोअर टाउन वाज ऑल्सो वॉल्ड, जो ये लोअर टाउन था इसमें भी मतलब जो है बीच में दीवार कर रखी थी और मतलब ये दीवारों के ऊपर ही था। और सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स विच सर्व्ड एज फाउंडेशंस, यानी कि वहां पे बहुत सारी मतलब ऐसी भी बिल्डिंग्स बनाई गई थी जो कि नींव का काम करती थी, जो कि मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो फोटो है, यहाँ पे जो बहुत सारी बिल्डिंग बना दी जाती थी इस तरीके से, जो कि नींव का काम करती थी सिटाडेल्स के लिए, ठीक है, और मतलब इसी तरीके से ये बीच में वॉल्ड थे, दोनों एक दूसरे से अलग थे। और लोअर टाउन वाज मच लार्जर एंड वाज अ रेसिडेंशियल टाउन, जो लोअर टाउन था काफी ज्यादा बड़ा था, काफी लार्ज था, और ये रेसिडेंशियल टाउन था, यानी कि लोग यहाँ पे रहा करते थे, ये रहने के लिए जगह थी, ठीक है। और जो वो सिटाडिल्स थे वो सोशल वहां पे ज्यादा एक्टिविटीज हुआ करती थी, वो रेसिडेंटियल वहां पे हमें नहीं दिखता है कुछ भी इतना। मैनी बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म, ठीक है, काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी बनी हुई थी। इट अपियर्स दैट द सेटलमेंट वाज प्लान्ड, इससे हमें ये पता चलता है जो मतलब मोहनजोदारो के अंदर जो मतलब सेटलमेंट्स थी वो काफी प्लान्ड तरीके से वहां पे बनाई गई थी। और देखते हैं आगे क्या है। अब हमें कैसे पता चलता है कि वो पूरा प्लान्ड था एक तरीके से, कि एक तो हमें कुछ साइंस मिलते हैं हमें, ठीक है, प्लानिंग के, जैसे कि जो ब्रिक्स थी उनका जो रेशियो होता था वो फिक्स्ड था, ठीक है, एक ही साइज की ईंट हमें मिलती है, इससे हमें पता चलता है काफी वो प्लान्ड तरीके से बनाते थे अपने घरों को। और अगर हम यहाँ पे देखें जो ब्रिक होती थी उसकी जो मतलब उसका साइज होता था वो क्या होता था, लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू 2 into हाइट, यानी कि जो मान लो किसी ईंट की जो हाइट है वो 5 है, तो उसका जो मतलब लेंथ और जो ब्रेथ होगा वो इससे दुगना होगा, यानी कि इसका डबल होगा। यानी कि हाइट अगर 5 है तो इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ जो होगी वो 10-10 हो जाएगी, ठीक है, सभी ईंटों में लगभग ऐसा ही रेशियो देखने को मिलता है हमें। तो इससे हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलता है, यार इतना सोच समझ के अगर वो बना रहे हैं तो काफी उनके पास दिमाग रहा होगा और कितनी प्लानिंग से उन्होंने सारी चीजें बनाई थी। और मड ब्रिक्स वर यूनिफॉर्मली यूज्ड ऑफ द सेम साइज इन लेंथ इन विथ, ठीक है, जो मिट्टी की जो ईंटें थी, जो मैंने आपके सामने एक फोटो रखा है, कुछ इसी तरीके से ईंटें थी, और जो उनकी जो लेंथ और विथ होती थी वो काफी सेम होती थी, ठीक है, और जो वो होती थी वो हाइट की मतलब डबल होती थी। मान लो हाइट 5 है तो लेंथ और ब्रेथ कितनी हो जाएगी उसकी, 10-10 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि ये कुछ साइंस है उनकी प्लानिंग के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेइंग आउट ड्रेन्स, ठीक है, अब हम ड्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो अनदर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन साइट्स वाज द ड्रेनेज सिस्टम, जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था, जो उनकी जल निकास प्रणाली थी, ठीक है, जैसे कि उनका जो घर का पानी होता था वो कैसे बाहर जाता था, जो गंदा पानी था, जो घरों का पानी था, किस तरीके से उन्होंने वो नाले बना रखे थे अपने, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर इन ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है, पहले तो आप ये फोटो देख लीजिए, ये एक ड्रेन है, एक नाला है जो हमें हड़प्पन साइट से मिला है, ठीक है, एक्सकेवेशन के बाद। तो आपको मैं समझाता हूँ, ग्रिड पैटर्न हम इसे कहते हैं। इसमें आप समझ सकते हो कि जो नाले होते थे, जो ड्रेन्स होते थे, वो कुछ ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे। मान लो ये नाला सीधा आ रहा है ऐसे, ठीक है, दूसरा नाला यहां से आ रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे, ठीक है, राइट एंगल पे एकदम। आप समझ सकते हो, आप सभी को पता है राइट एंगल क्या होता है, कुछ इसी तरीके से एकदम सिधाई में बने हुए थे। और जो गलियां होती थी, जो स्ट्रीट्स थी, वो भी ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी, एकदम सीधी गली आती थी इस साइड से, सीधी गली आती थी इस साइड से, एकदम ग्रिड पैटर्न में, एकदम सिधाई में। और इससे हमें सबसे बड़ा पता चलता है कि ये एकदम प्लान्ड तरीके से ये अर्बन सेंटर्स बनाए गए थे। तो ग्रिड पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि जो ड्रेन्स और जो मतलब जो स्ट्रीट्स थी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी 90 डिग्री पे। इट लुक्ड एज इफ द स्ट्रीट्स वर लेड फर्स्ट एंड देन द हाउसेस वर बिल्ट। ऐसा पता चलता है कि जो नाले और जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, उनको पहले बनाया गया था, घरों को बाद में बनाया गया था, सो दैट द डोमेस्टिक वाटर फ्रॉम एवरी हाउस फ्लोज इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स। इसलिए क्योंकि उसके बाद जब घर बनाए गए, तो जब घरों का जो पानी होता है, हमारा जो गंदगी का पानी हो या जो भी पानी होता है, वो फिर सीधा कहाँ जाता था, जो गलियों की जो नालियां होती थी उनके अंदर। तो ये नालियां आज के टाइम में भी कम, मतलब इतने एरिया देखने को मिलेंगे भारत के अंदर जहां पे ढंग से नालियां भी नहीं बनी होंगी। तो आप समझ सकते हो कि ये उस टाइम की बात है, 5000 साल पहले ये लोग इतना मतलब डेवलप्ड तरीके से बना रहे थे, तो कुछ तो था इनके अंदर। They were covered with big bricks and stones which could be lifted easily to clean the drains। जो वो ड्रेन्स बनाए गए थे, जो नाले बनाए गए थे, वो काफी ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से बनाए गए थे, बड़ी बड़ी ईंटों के बने हुए थे और स्टोन्स के, जिनको हम आसानी से उठा भी सकते थे सफाई करने के लिए, जैसे हम नालियों की सफाई करते हैं, ठीक है। और ऑल दिस शोज दैट द इंडस वैली पीपल टुक ग्रेट केयर टू कीप देयर सिटीज नीट एंड क्लीन। इन सब चीजों से हमें ये पता चलता है, जो हड़प्पन थे, जो इंडस वैली के लोग थे, वो काफी ध्यान रखते थे अपना कि अपनी सिटीज को वो नीट एंड क्लीन रखें। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, यानी कि उनका आर्किटेक्चर कैसा था। तो बिल्डिंग्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जहां पर लोग रहते थे, और लार्ज बिल्डिंग्स हैं, कुछ बड़ी बड़ी हमें इमारतें मिलती हैं, लार्ज बिल्डिंग्स। और कुछ हमें पब्लिक बाथ्स मिलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्नानगार जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब स्नान करते थे लोग, नहाते थे, और काफी वो सोशल तरीके के होते थे। पब्लिक बाथ्स काफी ग्रेट बाथ्स होते थे, बड़े बड़े। अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम रेसिडेंशियल्स बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड। आपके सामने ये जो मैंने फोटो दिखाया है, ठीक है, ये एक घर का फोटो है, हड़प्पा के अंदर कैसा घर होता था, ठीक है, मोहनजोदारो के अंदर जो सेटलमेंट्स थी उनके घर कैसे थे दिखने में। तो कुछ इस तरीके से घर होते थे, और मतलब सेंटर्ड इन अ कोर्टयार्ड, यानी कि एक आंगन होता था। आप ये समझ सकते हो, कुछ इस तरीके से अगर घर है तो इसके बीच में आंगन होगा, और इसके चारों तरफ जो है फिर वो कमरे थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से घरों को बनाया जाता था। यानी कि जो सेंटर होता था घर का, वो कोर्टयार्ड होता था, जिसको हम आंगन भी कहते हैं। द कोर्टयार्ड वाज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग एंड वीविंग। जो कोर्टयार्ड होता था, यानी कि जो आंगन होता था, वहीं पे मतलब कुकिंग का काम किया जाता था, लोग वहीं खाना वगैरह बनाया करते थे। बुनाई का काम वहीं पर करते थे लोग, वीविंग का मतलब होता है बुनाई करना। एंड पार्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर, ठीक है, जो मतलब गर्मियों के दिनों में भी काफी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते थे अपने आंगन का। और यहाँ पे लिखा हुआ है ईच हाउस हैड इट्स वेल एंड ड्रेनेज सिस्टम। हर घर में अपना एक कुआं था, ठीक है, उनका ड्रेनेज सिस्टम था हर घर का अपना, नालियां और अच्छे से सब कुछ बनी हुई थी। जो बाथरूम्स थे, ठीक है, काफी अच्छे थे, बाथरूम का जितना पानी होता था वो सभी नालियों में अच्छे तरीके से जाता था। और बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, जो मतलब अच्छी तरीके से सब कुछ जो है बना हुआ था, ईंटों का बना हुआ था सब कुछ। और जो ईंटें थी वो भी काफी अच्छी थी, पक्की ईंटें थी, और एकदम गुड क्वालिटी, यानी कि बेस्ट तरीके की वो ईंटें थी। अगर हम बात करें प्राइवेसी की, तो वहां पे हड़प्पन्स जो है वो विंडोज नहीं लगाते थे अपने घरों में, ठीक है, प्राइवेसी की वो बहुत ज्यादा केयर करते थे, प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। कोई भी तरीके की विंडो हमें नहीं मिली है घरों के अंदर से, ठीक है। और ऑन बाथरूम, ठीक है, उनका खुद का अपना एक बाथरूम होता था, अपना टॉयलेट होता था हर घर के अंदर, ठीक है। और जो बाथरूम था वो ईंटों का बना हुआ था, यानी कि ब्रिक्स।
विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। जो बाथरूम की जो नालियां होती थी, ठीक है, वो किससे कनेक्ट होती थी बाहर जाके, जो मतलब दीवार से बाहर होते हुए वो गलियों की जो नालियां होती थी, स्ट्रीट ड्रेन्स होते थे, वहां पे जाके उनका पानी मिलता था। अगर हम बात करें रेसिडेंशियल एरियाज की यानी कि घरों की, तो वहां पे स्टेयर केसेस भी हमें मिली हैं, यानी कि जो सीढ़ियां होती हैं, ठीक है, और हमें कुएं भी मिले हैं, वेल्स भी मिले हैं। लगभग ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि हमें टोटल लगभग 700 वेल्स मिले हैं। कहां से? मतलब जो सेटलमेंट्स के अंदर से, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हमें लगभग 700 कुएं मिले हैं, ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिटाडेल, ठीक है, सिटाडेल को और ज्यादा डीपली हम पढ़ेंगे। तो सिटाडेल को सबसे पहले तो आप फोटो से समझ लो, दोबारा दिखा रहा हूं कि ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये ऊंचाई पे बने होते थे, एरिया में कम होते थे, सोशल एक्टिविटीज के सेंटर होते थे, ठीक है। और इसके नीचे जो लोअर टाउन है रेसिडेंशियल, यहाँ पे मतलब ये टाउन था पूरा, लोग रहते थे यहाँ पे, घर वगैरह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कैसे होते थे। अब हम सिटाडेल्स को डीपली पढ़ेंगे। तो सिटाडिल्स के अंदर क्या है कि हड़प्पन सेटलमेंट्स हैड स्मॉल सिटाडिल्स, ये जो सिटाडिल्स थे काफी छोटे छोटे थे, ठीक है, ज्यादा एरिया में बड़े नहीं थे। बिल्ट फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस, ये जो बने मतलब ये बनाए जाते थे, ये काफी ज्यादा मतलब स्पेशल, जो मतलब कोई ऐसा इवेंट होता था उसके लिए बनते थे। जैसे कि वेयर हाउसेस, ठीक है, गोदाम वगैरह, और ग्रेट बाथ, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी इसके अंदर से मिलती हैं। और बड़ा सा एक हमें स्नानगार मिलता है जिसे हम स्विमिंग पूल भी समझ सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, ग्रेट बाथ काफी बड़ा। और जो गोदाम होते थे कुछ इस तरीके से मतलब वो होते थे, जो वेयर हाउसेस थे, आप ये फोटो देख सकते हो, ये भी मैंने क्लिक की है, ठीक है, म्यूजियम के अंदर से। और कुछ इस तरीके से वो बनाते होंगे उसको, और काफी पक्का एकदम बढ़िया तरीके से वो बनाया करते थे। अब हमें एक और चीज क्या मिली है वहां पे, ग्रेट बाथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना। द ग्रेट बाथ वाज ए वॉल्ड वाटर टैंक, ठीक है, एकदम दीवारों से चारों तरफ घिरा हुआ एक वाटर टैंक था, आप समझ सकते हो। प्रोबेबली यूज्ड फॉर अ स्पेशल रिचुअल बाथ, यानी कि इसका इस्तेमाल लोग अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं करते थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिटाडेल्स जो होते थे वो पब्लिक इवेंट्स के लिए बनाए गए थे, ठीक है, ऐसा पता चलता है। वहां पे पब्लिक एक्टिविटीज होती थी, सोशल एक्टिविटीज होती थी, और ऐसा माना जाता है कि इनका जो इस्तेमाल था वो रिचुअल बात के लिए किया जाता था, यानी कि अनुष्ठानिक स्नान जो हम करते हैं आज के टाइम पे। आपने देखा होगा कुंभ का मेला होता है, अनुष्ठानिक स्नान, वहां पे स्नान होता है गंगा मैया में। इसी तरीके से आप समझ लो कि यहाँ पे रिचुअल बात होता था, जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता होगा लोग यहाँ पे आके स्नान करते थे। और क्या है आगे देखते हैं। यहाँ पे एक फोटो मैंने आपके सामने रखा है, ये क्या है कि आप इसको देख के समझो, ये एक तरीके से ग्रेट बात है, ठीक है, ये हमें धौलावीरा से मिला है। और ग्रेट बात कुछ इस तरीके से दिखता था, ईंटें आप देख सकते हो कैसी है इसकी, एकदम असली फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको। और आगे देखते हैं। अब ये जो ग्रेट बाथ थे, ठीक है, बड़े बड़े आप समझ रहे हो, ये जो वाटर टैंक्स थे और ये जो स्विमिंग पूल जैसा था, ये किससे बना हुआ था? पकी हुई ईंटों से, ठीक है, अच्छे से ईंटों को पका के और फिर उसको बनाया गया था। कनेक्टेड विद फाइन ड्रेनेज सिस्टम, अच्छे तरीके से ये कनेक्टेड थे, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम से, यानी कि इनके जो जल निकास के लिए जो मतलब ड्रेनेज सिस्टम था काफी अच्छा था, इसको खाली करने के लिए और इसको भरने के लिए, ठीक है। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप फोटो देखते चलिए ग्रेट बाथ कैसा दिखता था, काफी बड़ा। आप देख रहे हो कितना बड़ा है ये एकदम, ठीक है, कितने दिमाग से लोग ये सब बनाते थे। तो ये जो ग्रेट बात था, एक तो आप ये चीज देखो, स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक, यहाँ पे आपको ये सीढ़ियां मिलेंगी जो कि नॉर्थ और साउथ पे थी, ठीक है, नॉर्थ साइड पे और साउथ साइड पे ये आपको मिलेंगी। ये किस लिए थी? अंदर जाने के लिए, ऊपर से आकर इसके अंदर जाने के लिए, उतरने के लिए ये सीढ़ियां बनाई गई थी। और ग्रेट बाथ में क्या था? देयर वर रूम्स ऑन थ्री साइड्स, ठीक है, इसके तीन तरफ कुछ कमरे थे। इन वन ऑफ विच वाज अ लार्ज वेल, ठीक है, और उनमें से एक कमरे के अंदर बहुत बड़ा हमें कुआं मिलता है, बहुत बड़ा वेल, एकदम कह सकते हो हम लार्ज वेल, टू फिल द पूल विद वाटर। वो वेल किस लिए था? ये जो पूल था, ठीक है, ये जो ग्रेट बाथ था, इसको भरने के लिए पानी से, वो वहां पे कुआं था। आफ्टर पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ द टैंक, जब कुछ कुछ समय बाद जब टैंक को क्लीन करने का टाइम आता था, द वाटर वाज डिस्चार्ज इनटू अ ह्यूज ड्रेन। उसके बाद इतनी बढ़िया सिस्टम से सब कुछ कनेक्टेड था कि जब इसको खाली करना होता था सफाई के लिए, तो पानी सारा एक ड्रेनेज से, मतलब एक नाले की, मतलब आप मतलब समझ सकते हो, स्ट्रक्चर सा था नाले जैसा, उसमें से वो पानी बाहर चला जाता था। उसके बाद जब वापस इसको भरना होता था तो वहां पे उनके पास कुआं था जहां से वो पानी को वापस भर देते थे।
अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, अभी तक हमने डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, क्या क्या उन्होंने बनाया हुआ था अपने वहां पे। और अगर हम बात करें ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, आपको पता है कि हम कहीं भी अगर जाते हैं किसी भी समाज में, किसी भी मतलब सोसाइटी में, तो वहां पे एक तरफ कुछ अमीर लोग होते हैं, एक तरफ कुछ गरीब लोग होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट कैसे ये बताते हैं कि वहां पे कैसे गरीब थे, क्या अमीर थे, क्या मतलब कुछ डिफरेंस था, क्या सामाजिक रूप से या सोशल डिफरेंसेस थे वहां पे। तो इसके लिए जो पहला मेथड है वो है बरियल्स की स्टडी करना। बरियल्स क्या होता है? जो अंतिम संस्कार करते थे वो, ठीक है, जो दफनाया जाता था उसको पढ़ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है, आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज वेरियस स्ट्रेटजीज लाइक बरियल्स टू फाइंड द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं कि वो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस को पहचाने। यानी कि कौन सा मतलब ऐसा आदमी रहा होगा जिसको समाज में लोग ज्यादा पूछते थे, ठीक है, उसका सोशल स्टेटस काफी ऊपर था, या इकोनॉमिकली कौन ज्यादा अमीर था, कौन ज्यादा गरीब था, ये कैसे पता चलता था। तो काफी इंटरेस्टिंग है, ये देखते हैं। ये फोटो वही है जो मैंने क्लिक करा हुआ था, दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। तो सम बरियल्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन हड़प्पा। ठीक है, यहाँ पे बरियल्स की अगर हम बात करें तो दफन की हुई जो कुछ बॉडियां हैं, जो उनके कंकाल हैं, हमें हड़प्पा से मिले हैं। द डेड वर जनरली लैंडेड इन पिट्स। जो लोग वहां पे मरते थे उनको गड्ढों में दफना दिया जाता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बुक के हिसाब से। ग्रेजुएशन में जब आप जाओगे तो आपको दो तीन मेथड और बताए जाएंगे। वहां पे क्या होता था कि लोगों को जला भी दिया जाता था कई बार। ठीक है, तो लेकिन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी जो आपको पढ़ना है वो ये है कि लोगों को गड्ढों में दफनाया जाता था, विच ऑल्सो कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स। और उन गड्ढों के अंदर मिट्टी के बर्तन और जो कुछ ऑर्नामेंट्स होते थे उनको भी उसके साथ में बरी कर दिया जाता था, इंडिकेटिंग अ बिलीफ इन आफ्टर लाइफ और लाइफ आफ्टर डेथ। ये हमें ऐसा बताता है कि जो मतलब जो कब्र मिली है, यानी कि जो अंदर से जो हमें स्केलेटन मिले हैं, उनके साथ में अगर पोट्री या कुछ मतलब मिट्टी के बर्तन और ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा इंडिकेट करता है कि वो लोग इसमें विश्वास रखते होंगे कि पुनर्जन्म में या लाइफ मतलब जो डेथ के बाद की जो लाइफ होती है उसके अंदर। ठीक है, तभी तो वो अपने मतलब परिवार का अगर कोई मरा है तो उसकी बॉडी के साथ ये सब दफन कर रहे हैं कि ताकि उसको ये चीजें आगे काम आए अगले जन्म के अंदर। हाउएवर इन जनरल हड़प्पन्स डिड नॉट बरी प्रीशियस थिंग्स विद द डेड। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है समझने की, जो हड़प्पन्स थे वो कोई भी ऐसी कीमती चीज या प्रीशियस चीज को वो नहीं दफनाते थे किसी भी बॉडी के साथ में। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट्स वाज मेड। कई बार हमें यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिलता है, जो हमें कब्रें मिली हैं, ठीक है, यानी कि जो बरियल पिट्स मिले हैं जहाँ पे दफनाया जाता था उसमें थोड़े डिफरेंस मिले हमें। इन सम इंस्टेंसेस द होलोड आउट स्पेसिस वर लाइंड विद ब्रिक्स। कुछ कब्रें ऐसी मिलती हैं जिनकी चिनाई करी हुई थी। ठीक है, एक तरीके से आप समझ लो कि मतलब काफी बढ़िया तरीके से चिनाई करके ईंटों की चिनाई करके उस कब्र को बनाया गया था। और कुछ कब्रें नॉर्मल सी हैं, मतलब खोदते ही अंदर स्केलेटन मिल गया बिना किसी ईंट के। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अमीर रहे मतलब जो अमीर लोग रहे होंगे या जिनका सोशल स्टेटस काफी अच्छा होगा, वो क्या करते थे मतलब अपनी मतलब जो कब्र थी उनको मतलब ब्रिक्स वगैरह से अच्छे से बनवाते थे। लेकिन जो लोग दूसरे थे, जो गरीब थे, जो जिनका सोशल स्टेटस या इकोनॉमिकली जो वीक थे, उनकी कब्र ऐसी नहीं मिली है। तो ऐसा सिर्फ एक अंदाजा लगाया जाता है, कोई 100% श्योर होके नहीं कह सकता कि क्या होता था। दूसरा, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें कुछ ज्वेलरी भी मिलती है, ठीक है, कबर के अंदर से बरियल्स में, जैसे कि बोथ मैन एंड वीमेन। जो भी हमें मैन और वीमेन के जो स्केलेटन्स मिले हैं उनके साथ हमें ज्वेलरी भी मिलती है, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। ऑर्नामेंट्स में हमें कुछ शेल रिंग्स मिलती हैं, जैस्पर के बीड्स मिलते हैं, मन के मिलते हैं, माइक्रो बीड्स यानी कि छोटे छोटे हमें यहाँ पे मन के मिलते हैं। ठीक है, और पॉटरी मिलती है, यानी कि मिट्टी के बर्तन भी हमें मिलते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरा क्या मतलब मेथड है, दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि पहचानने की, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कबर ज्यादा अच्छे तरीके से बनी हुई थी आप समझ लो वो थोड़ा अमीर था, और जो मतलब नॉर्मली मतलब जिसके साथ ज्यादा सामान भी बरी नहीं किया हुआ या जिसकी कबर नॉर्मली है तो वो आप समझ लो थोड़ा गरीब था वहां पे जो सोसाइटी के अंदर। दूसरा जो हमें मेथड जो यहाँ पे मिलता है वो है लुकिंग फॉर यूटिलिटेरियन एंड लग्जरी गुड्स। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ये ढूंढते हैं कि यूटिलिटेरियन यानी कि डेली यूज की चीजें कौन सी थी वहां पे, और लग्जरी गुड्स यानी कि लग्जरी की चीजें कौन सी थी। तो डेली यूज की जो वहां पे चीजें हमें मिलती हैं जिसको हम कैटेगराइज करते हैं यहाँ पे, क्वेरस मिलते हैं हमें, ठीक है, यानी कि जो चक्कियां होती थी, और पॉटरी मिलती है, मिट्टी के बर्तन, नीडल्स मिलती हैं, कुछ सुइयां मिलती हैं हमें, ठीक है, जो डेली यूज में आप कह सकते हो जो काम आती थी।
और जो लग्जरी गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स का सिंपल सा मतलब ये है कि ये काफी रेयर मिलती हैं वहां पे। जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो ऐसी चीजें जो काफी रेयरली हमें मिली हैं, बहुत कम मिली हैं और काफी कॉस्टली मटेरियल से बनी हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉट्स ऑफ फयांस, ठीक है, ये फोटो मैंने आपके सामने लगाया है, ये एक पॉट है जो कि फयांस से बना हुआ है। ये जो फयांस है ये काफी ज्यादा आप समझ लो लग्जरियस एक तरीके से ये पॉट होता है, जो कि काफी मेहनत के बाद बनता है। इसको बनाना काफी डिफिकल्ट होता है और ये काफी रेयरली मिला है, ठीक है, कहीं कहीं पर ही मिला है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दो तरीके की चीजें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलती है। एक तो ऐसी चीजें जो डेली यूज में आती थी, ठीक है, और ऐसी चीजें जो कि काफी रेयरली हमें मिलती हैं, काफी कॉस्टली हैं, और जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉट्स ऑफ फयांस, ये आप याद रखना। तो इस वीडियो में इतना ही था। आगे के पार्ट में जो आपके बाकी के टॉपिक्स हैं हम उसको कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।